हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। माँ लक्ष्मी समुद्र से जन्मी थी, इसीलिए उनकी पूजा में समुद्र से निकली चीज़ों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, कमल का फूल इत्यादि। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप माँ लक्ष्मी को कौड़ी, गोमती चक्र और धन लक्ष्मी कैसे चढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए लेनी है 5 कौड़ी। ध्यान रखें कि कौड़ी आप ओरिजिनल ही लें, जो एकदम प्लास्टिक की सी दिखती है ना, एकदम प्योर वाइट होती है वो, और छोटी सी होती है एकदम, वो नकली कौड़ी होती है। और जिस प्रकार की आपको सामने दिख रही है वो असली होती है। अब कौड़ी अलग अलग कलर की हो सकती है, ये थोड़ी सी पीली है, सफ़ेद भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, आप वो देख कर लीजिए। कौड़ी मैंने 5 की संख्या में ली है। आप 5, 11, 21 अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। आप 2 कौड़ी भी ले सकते हैं। कौड़ी को पुराने समय में धन 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 करेंसी के रूप में भी, यानी धन मुद्रा के रूप में भी यूज किया जाता था। इसीलिए कौड़ी माँ लक्ष्मी को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और कौड़ी भी समुद्र से निकली है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो मैंने 5 कौड़ी ली है। उसके बाद मैंने 11 गोमती चक्र लिए हैं। अब जैसा मैंने कहा, आप इन्हें कम ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जितने आपको मिल जाएं उतने आप माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। तो गोमती चक्र की असली पहचान ये है कि उसमें बीच में हिंदी वाला 7, यानी हिंदी का 7 बना हुआ होता है। तो ये गोमती चक्र होता है। गोमती चक्र भी पूजा में लेना बहुत शुभ माना जाता है। ये आपको बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से दूर रखता है, ये भी माना जाता है। ये गोमती नदी में प्राप्त होते हैं और माँ लक्ष्मी को ये भी अति प्रिय हैं। तो मैंने यहाँ पर 11 गोमती चक्र ले लिए हैं। गोमती चक्र जो है चांदी में मढ़वाकर बच्चों को भी पहनाया जाता है। आप खुद भी अपने गले में पहन सकते हैं। इसकी माला बनाकर आप माँ लक्ष्मी को पहना सकते हैं। चांदी में मढ़वाकर इसकी माला बनाकर भी आप माँ को पहना सकते हैं या खुद पहन सकते हैं। इसके बाद मैंने 9 सिक्के लिए हैं। अब मैंने तो प्लेन सिक्के लिए हैं, जो हमारी इंडियन करेंसी है वो वाले मैंने सिक्के लिए हैं। आप 9 चांदी के भी सिक्के ले सकते हैं, आप 9 सोने के सिक्के भी ले सकते हैं। पर कोई सा भी लें आप, बात एक ही है, सब बराबर ही है। नए सिक्के पूजा में चढ़ाने से न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम खुलते हैं, और माता को सिक्के चढ़ाने से आपको माता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मैंने 9 सिक्के लिए हैं, 11 गोमती चक्र लिए हैं और 5 कौड़ी ली हैं। ये सारी चीजें माता को अर्पित करेंगे। इनके साथ साथ थोड़ा कपूर भी लेंगे लास्ट में इन्हें स्टोर करने के लिए। अब हर साल क्या आपको ये सब चीजें न्यू लेनी है? नहीं, हर साल नई चीजें नहीं लेनी है। आपने जो एक साल चढ़ाई, अगले साल वापस से उन्हें दूध से स्नान कराकर आप अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की दीपावली की पूजा में चीजें जितनी पुरानी हो ना, वो उतनी अच्छी होती जाती हैं, और उनमें हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी पूजा की शक्तियाँ भी स्टोर होती रहती हैं, हमारी वाइब्रेशंस उनमें स्टोर होती रहती हैं। इसीलिए आपको जो है सेम पिछले साल वाला ही यूज़ कर लेना है। आप उसमें और बढ़ा सकते हैं, जैसे इस साल 11 गोमती चक्र हैं, अगले साल और 11 ले आइए, ऐसे बढ़ा सकते हैं। पर पुराने वालों को भी ज़रूर से पूजा में रखिए। अब हर साल हम इन्हें धनतेरस या उससे एक आधे दिन पहले बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको उन्हें इस तरीके की एक प्लेट में रखना है। प्लेट में चाहें तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले उनका दूध से अभिषेक कराएंगे, फिर जल से अभिषेक कराएंगे। एकदम साफ तरीके से अभिषेक कराकर टॉवल से पोंछकर माता लक्ष्मी को उन्हें अर्पित करेंगे। तो आप ये सब तैयारी पहले से ही कर लीजिए, ताकि दिवाली की पूजा के दिन आप इन्हें आराम से अर्पित कर सकें। अगर आप पहले नहीं निकाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट दिवाली की पूजा वाले दिन भी इन्हें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दूध से अभिषेक कराया है। दूध आप गाय का लीजिए, कच्चा हो तो कच्चा, अगर आपने बॉइल्ड दूध लिया है तो बॉइल्ड दूध ले सकते हैं। फिर मैंने साफ जल से अभिषेक कराया है। आप गंगा जल से भी अभिषेक करा सकते हैं। थोड़ा सा पानी में इत्र या केसर मिलाकर उनसे भी अभिषेक करा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को समुद्र से जितनी चीजें निकली हैं और सुगंधित जितनी जितनी चीजें हैं, सब कुछ बहुत अति प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने गोमती चक्र, कौड़ी और सिक्के सभी का अभिषेक करा लिया है। उसके बाद सब पर चंदन लगाएंगे। काफी लोग मुझसे हर बार पूजा में ये भी पूछते हैं कि कलश में हमने जो सिक्का डाला था उसका क्या करें। ये सिक्के आप इकट्ठे कर सकते हैं और 9 सिक्के बना सकते हैं।
तो वो 9 सिक्के आपके पूजा के भी हो जाएंगे। अब इन सब पर हम चंदन और रोली का तिलक करेंगे। तो मैंने सब पर चंदन लगाया है और फिर रोली लगाई है। जब आप चंदन रोली लगा रहे हो, एक बात का ध्यान रखें, वो कलर वाले नहीं होने चाहिए। जो एक कलर वाला चंदन और रोली आता है ना, वो मत लीजिए। जो हल्दी से बनी हुई रोली होती है वो आपको लेनी है। और अगर नहीं हो आपके पास तो आप टीका नहीं लगाइए, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर सब पर रोली और चंदन लगा लिया है। चंदन रोली लगाने के बाद हमारी कौड़ी, गोमती चक्र और सिक्कों का पूजन हो जाएगा। अच्छे से इन्हें धूप बत्ती दिखा दीजिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक जो भी आप ले रहे हो। और उसके बाद दीपावली वाले दिन इन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। आप डायरेक्ट इन्हें पोटली में कर भी माँ को चढ़ा सकते हैं। हम लोग इन्हें माँ को ऐसे ही डायरेक्ट चढ़ाकर दिवाली की पूजा के अगले दिन इसे पोटली में करके रख देते हैं। आप पोटली में करके या फिर लाल रंग के कपड़े में करके रख सकते हैं। माता को देखिए इस प्रकार से आपको चढ़ाना है। और पहले तो मैं लाल कपड़े में बांध कर रखती थी, कुछ सालों से मैं लास्ट 1-2 सालों से पोटली में करके रख देती हूँ। तो पोटली आजकल मार्केट में छोटी छोटी पोटली इजीली मिल जाती हैं, जो नेट की होती हैं। कोई ऑरेंज है, येलो है, कोई सी भी आप ले सकते हैं। पर माँ लक्ष्मी की पूजा है, इसलिए आप पीले रंग का, ऑरेंज रंग की, गुलाबी रंग की या लाल, इन 4 कलर में से ही कोई एक रंग की पोटली लीजिए और फिर उन्हें अगले साल दिवाली पे वापस निकाल लीजिए। इसके साथ आप पूजा का एक फूल भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।